देखो जी मास्टर साहब, मैं क्या सो गए? नहीं सर नहीं। दे मैं अर्जे कर रहा था कि मरन से पहले एक मरतबा तो मेरी ख्वाहिश अजली जौन सी है ये जरूर पूरी होनी चाहिए है कि नहीं? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। आपकी ख्वाहिश को पूरा करना तो हम सबका फर्ज ऐन है। देखो जी मेरी आरज़ू ये है कि इस मरतबा मैं ऐसा अमीर हो जाऊं कि दिल की पजमुर्दा कली जौन सी है ना खिल उठे और दुनिया के बड़े बड़े लोग मेरे मद्दा हो जाए, बस मेरी नौकरी में आ जाए। आप किस कदर अमीर होना चाहते हैं सर? कोई पैमाना है आपके जहन में? देखो जी जिस कदर दौलत भी लुटी थी समझदार और सियाने लोग ने गुज़श्ता 10-12-15 बरस में उदे में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? आप बताओ। आपका हिस्सा क्यों होना चाहिए सर? इस करके कि उस वक्त मैं छापा मारा में शामिल नहीं हो सका, टाइम ही नहीं मिला मैंने। अच्छा, तो आप कहाँ थे उस वक्त खैर से? अब मैनू अब जो जी बदबख्त हदायतुल्ला ये जालिम एक दरगाह पर ले गया था कि जी यहाँ रहो चंद रोज। अच्छा। आपनू बड़ा कल्बी सुकून मिलेगा। अच्छा, तो फिर मिला आपको कल्बी सुकून? कल्बी सुकून लेके मैं फाहे देना है जी। मैंने तो नावा चाहिए था, दौलत दुनिया थी, मैंने तो मताए गुरूर का सौदा करना था। अगर मैं भी देखो मास्टर साहब जी, गौर से सुनना जी मेरी बात जी, अगर मैं भी अरब 1.5 अरब रुपए बनाए होंगे, अच्छा, तो इस वक्त मेरा भी मुकदमा चल रहा होना था नैब मखला के। खुदा का खौफ करें सर, ये कोई अच्छी बात है? देखो जी बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के नाम रोज शब्द हैं अखबार में। किसी नू 9 करोड़ जुर्माना 8 साल की कैद, किसी नू 1 अरब रुपए जुर्माना। अच्छा, किसी का वादा कि मैं 56 लाख डॉलर जमा करा देंगा, मैनू माफी अता फरमाई जाए मिल जाती। ये आपके नजदीक ये फख्र की बात है? मेरे नजदीक हर वो बात फख्र की बात है जी दी में रुपया इन्वॉल्व हो गए। मैनू तो ठंड पड़ जाती रुपए का नाम सुन के, और जहाँ बड़िया बड़िया रकमा का जिक्र होवे वहां तो उठ के जान दिल ही नहीं करता। मेरा दिल करता बैठा रहा और बातें सुनता रहा। ये रुपए से आपको इतनी मोहब्बत क्यों है सर? ओ जी ये तमाम दुखा दर्दा का तवीज है और सारे मसाइल का हल है मास्टर साहब, सब मसले हल ना सर ना, रुपए से तो सिर्फ रुपए के मसाइल ही हल हो सकते हैं जनाबे आला, बाकी के तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। न दोस्तों क्या पीन की जैसी बात, पोस्तियां जैसी लटका के कर दो, बाकी कहता और कोई मसला ही नहीं साहबे माने, बस खत्म सारे मसाइल। देखिए मेरी बात सुनिए सर। हाँ जी। रुपए पैसे की रिश्वत देकर हाँ फूल को खिलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं किया। बादलों को हाँ। झुलसते हुए रेगिस्तान पर नहीं बरसाया जा सकता। गमज़दा यतीम को मुस्कुराने पर माइल नहीं किया जा सकता, और बलूंगड़े को ऊन के गोले से खेलने पर नहीं लगाया जा सकता। बुलबुल को नगमा सराई पर मजबूर नहीं किया जा सकता, और नसीम सहरी को। मेरी बस जनाब बस, ये तो आप किसी और तो भी चल पड़े है, इना चीना तो हमारा क्या ताल्लुक है दोस्तों, हमारा क्या कंसर्न। बलूंगड़ा खेले ना खेले जाए पहाड़ में बिल्ली जाने बलूंगड़ा जाने, बदल आए ना आए हम नहीं उधर से क्या लेना, बदल ते ना भरे दबाओ। यतीम कैसे मुस्कुराए ए उदे दाद के जान नान के जान, हम खाते खाम खाते उदे फड्डे में पड़ी भी यतीम हंसदा है कि नहीं हंसदा ना हंसे। मैंने तो दौलत चाहिए है और बहुत ज्यादा चाहिए है, मना मुंह चाहिए, वह कोठा पर की चाहिए। नोटों की गट्ठी जिस कदर मोटी होगी सर, रबर बैंड उसको उतना ही घूंट के रखेगा, सांस रुक जाएगा उनका। लो दोस्तों आप मैं क्या आप हदायतुल्लाह से मिलते रहे जनाब, उन्होंने दिनों में जो बिल्कुल ही उधर जैसी बातें करने लग गए, मैंने तो खतरा हो गया। मास्टर हदायतुल्लाह साहब तो एक मुत्तकी इंसान है सर, उन जैसी बातें कौन कर सकता है। अलबत्ता वो जो कुछ फरमाते हैं हक होता है और सच होता है। ओए कौन है वहाँ बर्ची खाने में खड़ा करता हुआ? मैं हूँ नाना, मूना। तो वहाँ क्या कर रही है इस वक्त? मैं अंडा तल रही हूँ जी, माँ
बोले आके बात कर, यहाँ आके मेरे घर आके, इसका तो दूर तक कुछ मालूम नहीं हो रहा क्या कह रही हैं। आती हूँ जी, आती हूँ। ये आप मिले हो इधर थे मुन्ना से? जी जी, जब मैं आया था ना कैम्बर से, हाँ? उनसे मुलाकात हुई थी। धूप सेंक रही थी बाहर ग्राउंड में, लंबी कुर्सी पर बैठी। हाँ जी नाना जान। वो तय इन्हें से मिली थी अपने क्या नाम मास्टर साहब से ज्यादा आए? बिल्कुल मिली थी नाना जान, बल्कि मैं ही तो इनसे मिली थी ग्राउंड में। तो तय वहाँ क्या कर रही थी ग्राउंड में? मैं वहाँ धूप सेंक रही थी। तो मैं किधर था उस वक्त? आप अंदर थे जी, नमाज पढ़ रहे थे शायद। हैं? मैं नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, मेरा अंदाजा था नाना जान, आपके कमरे का दरवाजा बंद था। अच्छा, तो फिर ज्यादा आए हैं तो कैसे अंदाजा लगा लिया कि भूखे हैं? मैंने इनसे पूछा था नाना। मोना बीबी ने मुझसे पूछा था सर कि आप नाश्ता करके आए हैं मास्टर? और आपने क्या था कि नहीं, मैं तो नहीं करके आया। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। हाँ। मैंने कहा हुजूर कि हम देहाती लोग हैं, कभी नाश्ता करते हैं कभी नहीं करते, और आज नहीं किया। ना तो शराफत है हिंदी मास्टर साहब कि ना भी करया होवे तो यही कही जाए किसी करके आए, खा के आए। ये आप क्या कह रहे हैं नाना? और ये अंडा तो कहाँ से मंगवाया कुड़े? ये मुझे अंकल हिदायतुल्लाह ने ला कर दिया है। उधे अंडे के पैसे किधर से आए? मैंने दिए नाना, रोटियों के भी, सलाद के भी और फिरनी के भी। तेरा पड़ा। हाँ तो सब कुछ मास्टर साहब के वास्ते मंगवाया था? ये तो कुछ भी नहीं नाना, ऐसे ये टेम्परेरी सा अरेंजमेंट है। मैं किसी रोज आपकी भरपूर दावत करूंगी। की जी? आप तीनों की। तीन कौन है? अंकल हिदायत की, मास्टर साहब की और आपकी। मेरा ना आखिर में काते है, मेरी तारीफ ना होगी थी, मैं शायद छट जाएगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आप उस दावत में शरीक ना हो? तो क्या खिलाएंगी उधर माता? मैं आपको उसमें चाइनीज डिशेस सर्व करूंगी, असली चीनी खाने। अपने घर से पका के ले आई, हार्ट के इसमें बंद करके एहतियात के साथ। बल्कि यहाँ पकाएं जी, हमारे सामने। वो हमारे घर की गैस कमजोर है मास्टर साहब, वो चीनी खाने पका नहीं सकती। वो क्यों सर? वो एक दो मरतबा चीनी खाने पकाओ ना हमारी गैस पर जी, तो 130 रुपये बिल ज्यादा आ जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं घर से पका कर लाऊंगी, आप खातिर जमा रखें। अब लिया दे मास्टर साहब का खाना जो बना रही थी। मैं जाते हुए ले जाऊंगा सर, अखबार में लपेट कर। अखबार में लपेट के? सर हम देहाती लोग ऐसे ही खाते हैं, स्टेशनों पर बेंचों पर बैठ गए और खा लिया। ना ना, ये कैसे हो सकता है मास्टर साहब? आपके लिए मैं खाना डाइनिंग रूम में लगा देती हूँ। नहीं बीबी नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, मैं जाते हुए साथ ही ले जाऊंगा। ना तो ये अंडा सारा ही खा जाओगे खुद? एक ही तो अंडा है नाना, आप भी कमाल करते हैं। लेकिन कीमत लिया हुआ है, वो भी देसी कीमत। तो फिर क्या हुआ? अब किस कदर कोलेस्ट्रॉल होना ही डिमांड है। कोलेस्ट्रॉल नहीं नाना, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, तो जो भी कुछ होता है वो सेहत के लिए तो मुज़र है कि नहीं? सीधी मौत है खलाई। मुझे कुछ नहीं कहता सर आपका ये कनस्तर ऑयल, मैं तो एक गहरे बदन का इंसान हूँ, मेरी खैर है। बस ऐसे ही जहालत के जोर पर आप जैसे लोग ने अपनी जिंदगियां तबाह कर ली हैं, जिस्मानी जिंदगियां, रूहानी जिंदगियां और सबसे बढ़ के इक्तिसादी जिंदगी। लो, क्यों? हमारी जिंदगियों को क्या हुआ है? बड़ी फर्स्ट क्लास है हमारी जिंदगियां। आप बामन सियाने हैं, देखो कहाँ से कहाँ खिंच के ले गया अपनी जिंदगियां नू, अपने मुल्क नू, अपने वजूद नू। कहाँ ले गया जनाबे वाला, किधर ले गया? 60 करोड़ दलित और शूद्र है हिंदुस्तान में, हरिजन और मुट्ठी पर ब्राह्मण है, लाख सवा लाख के करीब या 10-20 लाख के करीब। उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं, शूद्रों पर और नीची जाति के लोगों पर, और साथ ही साथ उनको नीची जाति बताते जाते हैं। अब हिंदुस्तान की जो इसके आबादी लंबी चौड़ी तो सारी की सारी शूद्रा और दलितों पर और हरिजना पर मुश्तमिल है, और उनके बाद हैं मुसलमान 20 करोड़ के करीब। पाकिस्तान से ज्यादा है ना? वो पाकिस्तान से भी ज्यादा। फिर सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, अपने क्या नाम बुद्ध लोग हैं, जैनी हैं। इतनी सारी मखलूक पर चंद हजार ब्राह्मण हुक्मरान। मास्टर साहब बस यही भी जमहूरियत का अजीब असूल है, और देसी मुल्कों में
ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ के मुश्किल कस के ਉਹਦੇ पर जाल डाल के ਉਹਦੀ शक्ल बिज्जू जैसी बना रखी डेमोक्रेसी की। सुनते हैं सर कि भारत सरकार मकबूजा कश्मीर में हाँ। हर 5वें साल इंतखाबात करवाती है। इसी वास्ते तो वहाँ 7 लाख फौज रखी हुई है भारत सरकार ने कि हर 5 साल बाद इंतखाब कराने में आसानी रहे। गुज़श्ता 50 बरस से मकबूजा कश्मीर में इस तरह से इंतखाबात कराए जाते हैं कि इलेक्शन के रोज हाँ। लोग घरों में बंद होकर बैठ जाते हैं, हाँ। इलेक्शन का बायकॉट करते हैं, हाँ। और वादी में मौजूद भारतीय फौज को हुक्म मिल जाता है कि जाओ जाकर वोट डालो। और वो अपनी ड्यूटी के मुताबिक वोट डाल जाते हैं। एक दिन में इलेक्शन खत्म हो जाता है, नतीजा हुकूमत हिंदुस्तान की मर्जी के मुताबिक तय पा जाता है। इलेक्शन मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन। लेकिन सर एक बात है, हाँ। इस बेईमानी और बददियानती से काम चलेगा नहीं। चलिया भी था, दूर तक नहीं चलेगा। जैसे कश्मीर अब तक निकलिया ही नहीं गया भारत सरकार से, बड़े जोर लगाए, बड़े खेखण करे, लेकिन मामला वहीं का वहीं फंसा हुआ है जहाँ पहले रोज था। तरस आता है जी इन पर। की ना पारे। ये पंडित नेहरू से लेकर हाँ। ये पंडित वाजपेयी तक हाँ। सारे ही हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों पर वाकई तरस आता है। बेचारे अटूट अंग की महारनी बोली बोलकर हाँ। पागल हो गए, लेकिन पहुंची वहीं ये खाक खाक जहाँ जहाँ का खमीर था। लो जी मास्टर साहब, एक कश्मीर जिस मिट्टी का अटूट अंग है, जिस इलाके का अटूट अंग है, इन्हें वहीं रहना है। जिन्हें लोगों के अंग साख हैं कश्मीरी, उन्होंने उन्होंने ही मिलना है। ये साउथ इंडिया मद्रास के लोग खुश रहें, मौज करन, पर एक कश्मीर जौन सा अटूट अंग था जिस अंग का है, उदे ते मिलना है। हिंदुस्तान तो ऐसे रौला डाली जा रहा काम।